Hello everyone. So today I am going to take an important topic in integration which is called as invisible term substitution. Invisible term substitution is named for the integrals of this type. Okay? Either this or this dx upon a plus or minus b sin x, dx upon a plus or minus b cos x, etc. A and B are any constants. They can be any two constants. Okay. Now, why is it called invisible term substitution? It is called that because over here you will observe the term tan x by 2 is not visible to us. Okay, ये term visible नहीं है. So अगर ये term visible नहीं है तो obviously invisible term हो जाएगा. Right? तो उसके लिए इनविजिबल टर्म सब्स्टिट्यूशन इसका नाम है. बुक में नाम नहीं है लेकिन इट इज़ यूजुअली कॉल्ड इनविजिबल टर्म सब्स्टिट्यूशन बिकॉज ऑफ दिस. तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना है tan x by 2 इक्वल टू t. बेसिक पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. आई विल बी टॉकिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश फॉर नॉन महाराष्ट्रियन स्टूडेंट्स ऑल्सो. सो tan x by 2 इक्वल टू t. So x by 2 इक्वल टू tan इनवर्स t. tan राइट हैंड साइड को गया तो tan इनवर्स होता है. ओके. सो अभी 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. x इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स t. सो dx by dt 2 इंटू dx by dt का मतलब क्या है? डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t. सो dx by dt 2 कांस्टेंट, कीप इट असाइड. डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स t 1 upon 1 plus t squared. ओके. सो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स t यहाँ पे आ गया. ये बेसिक डेरिवेटिव है जो पहले सिखाया आपने. सो dx by dt आ गया बिकॉज वी हैव डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू t. बाद में इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई यू गेट dx इज इक्वल टू 2 dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर. dt यहाँ पे ले लिया 2 dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर. तो पहला सब्स्टिट्यूशन tan x by 2 के लिए t विच इज नॉट विजिबल, इनविजिबल टर्म. सेकेंड सब्स्टिट्यूशन ये. थर्ड और फोर्थ सब्स्टिट्यूशन डिपेंड्स अपॉन प्रॉब्लम में क्या है, साइन एक्स है या कॉस एक्स है. वेदर इट इज साइन एक्स और वेदर इट इज कॉस एक्स. इफ साइन एक्स इज देयर 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर. इफ कॉस एक्स इज देयर 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर. तो ये कहाँ से आ गया अभी? दैट इज अ 11th स्टैंडर्ड फॉर्मूला. ये कहाँ से आ गया? 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर है. इफ यू पुट t इज इक्वल टू tan x by 2 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2. यहाँ पे t की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट की आपने तो 11th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला है, हाफ एंगल फॉर्मूला. यू गेट sin x. सिमिलरली 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 इज इक्वल टू cos x. तो दिखाने की जरूरत नहीं है, इट इज ओवर इन द 11th स्टैंडर्ड. यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दीज मेन थिंग्स. ये कैसा आ गया समझाने के लिए मैंने ये एक्सप्लेन किया. राइट. So let us take one sum on this now first. ये प्रॉब्लम में है dx upon 3 plus 2 sin x. How do you recognize? Simple to recognize. dx upon a plus b sin x का फॉर्म है, not difficult to recognize. Okay? तो recognize करने के बाद first thing you are going to write let tan x by 2 equal to t. I am not going to repeat this again. यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है लेट tan x by 2 इक्वल टू t. उसके बाद में dx 2 dt अपॉन 1 प्लस t. डायरेक्ट यू कैन राइट, नो नीड टू शो दिस. एक बार समझ में आया आपको तो डायरेक्टली यू आर अलाउड टू राइट दिस, नो नीड टू राइट दिस. सो dx इज इक्वल टू 2 dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर. sin x इज इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर. यहाँ पे cos x की कोई ज़रूरत ही नहीं है, no need for that. Okay, so these three things. Now you might be wondering ये कहाँ substitute करूँ, दिख नहीं रहा है यहाँ पे. वही तो, that is the important thing. दिखने नहीं वाला, it is invisible. So ये लास्ट में हमको visible करना है. Okay, we'll show it how. Right now, don't worry about this. Just make dx and sin x. ये दो substitution मैं करने वाला हूँ. Okay, so this becomes dx के लिए 2 dt अपॉन 1 प्लस
plus t square राइट. साइन एक्स के लिए 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. ये 2 है, 1 प्लस टी स्क्वायर. ओके. तो ये सब्सटीट्यूट करने के बाद रिमेंबर वन इंपॉर्टेंट थिंग, यू आर नॉट अलाउड टू कैंसिल दिस 1 प्लस टी स्क्वायर. कॉमन एलसीएम होना चाहिए. ओनली आफ्टर टेकिंग द कॉमन एलसीएम बाद में कैंसिल कर सकते. सो डिनोमिनेटर में यू हैव गॉट 2 फ्रैक्शंस इन द डिनोमिनेटर. सो यहाँ पे एलसीएम लेना है. एलसीएम लेने के बाद 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल करेंगे. सो आई विल टेक द एलसीएम हियर. एलसीएम इज 1 प्लस टी स्क्वायर. ये 2 का क्या करना है, we'll take it outside the integral. ये देखो, ये 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम आ गया. 3 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर. You know how to find the LCM, basic 10 standard, 9 standard. Common LCM 1 plus t square. So 3 into 1 plus t square plus 2 into 2t will remain as it is. Okay. Now after finding the LCM, we will cut the LCM. So what remains? dt अपॉन ब्रैकेट्स ओपन कर दो. 3 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4t. ओके. तो ये होने के बाद क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, while writing a quadratic expression always start with square, linear term, constant term. Write it properly. So 2 outside dt upon 3t square plus 4t plus 3. Okay? It is a quadratic term. Okay. So ये फर्स्ट पार्ट हो गया सब सब्स्टिट्यूशन करने के बाद. एवरीवेयर यू हैव गॉट t now. Now what do you do when you get a quadratic term in the denominator? क्या करते हैं हम लोग? Quadratic term आने के बाद first thing is make the coefficient of t squared as 1. Okay? 3 constant बाहर आना चाहिए. So take 3 constant outside. Coefficient of x squared, coefficient of t squared should not be present in order to use certain suitable formulae. Okay, so I am taking 3 outside, 3 बाहर निकला, common. So what remains here? T squared. When you take 3 outside, यहाँ पे क्या होता है? 4 upon 3 plus any number when you take outside the bracket. Inside the bracket you have to divide by that number. यहाँ पे 3 चला गया, यहाँ पे 4 upon 3, यहाँ पे 3 upon 3, 1. तो ये 3 भी अभी बाहर ले लेंगे. ये आगे हमारी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, प्रॉपर एक्सप्रेशन. So after doing this, 3 terms are there. So क्या करना है? Completing the square method. Completing the square method means you want to get of the form bracket square plus bracket square. ये आना चाहिए. तो perfect square, you want to get a perfect square. तो perfect square के लिए ये term change कर दीजिए. Third term should be changed. Which formula to use? New term. I am writing new term. Half into coefficient of t. Coefficient of t or coefficient of x depends on the problem. यहाँ पे t है ना, so coefficient of t कितना है? 4/3.
ब्रैकेट स्क्वायर. This is the new term which I am going to write over here. पहले फाइंड आउट करेंगे. आई एम रिपीटिंग. न्यू टर्म के लिए फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ टी और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, उसका ब्रैकेट स्क्वायर लेना है. सो 2 2 4, this square ले लो. 2 squared is 4/9. Right? This is the new term. So this is the standard procedure for solving a quadratic term over here for integrals. So अभी ये जो term आ गए हैं, new term, that I am going to put over here. Okay. That means we just can't change the problem. तो क्या करना चाहिए? Adding and subtracting 4/9. So यहाँ पे 4/9 add और subtract करेंगे. यहाँ पे मतलब plus 4/9 minus 4/9. Okay, followed. So after making the coefficient of t squared as 1, ये new term मिल गई. ये 4/9 I am going to add and subtract here because I don't want 1 here. मुझे एक perfect square चाहिए. Perfect square के लिए adding and subtracting 4/9. That I will do over here because इसके नीचे I don't think you can see the screen properly. So I will just write it over here. So I will add and subtract 4/9. Now what I suggest is, after seeing this video, you try to follow what I explained, and then again you see this video and then write whatever I have taught while I am explaining. पहले सिर्फ देखो, समझो, बाद में वापस देखो और लिख लो साथ में. ओके. सो अभी 4/9 यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे. इंटीग्रल के लिए यू कॉल इट एज आई. आई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रल. 2/3 कांस्टेंट बाहर है, यहाँ पे देखो, ध्यान दो. dt अपॉन e स्क्वायर प्लस 4/3t. अभी 1 नहीं चाहिए मुझे, 4/9. ओके. तो 4/9 प्लस 4/9 लिखने के बाद 1 लिखो, लेकिन प्रॉब्लम चेंज नहीं करना चाहिए. सो क्या करते हैं? प्लस 4/9 माइनस 4/9. ऑलवेज ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, सो यू आर नॉट चेंजिंग द इंटीग्रल. प्लस 4/9 माइनस 4/9.